जबरदस्त। और ये जो गंदगी का अपार है, ये रेसिडेंशियल प्लॉट के अंदर गंदगी फैलाई जा रही है, जहां पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार एकदम एक लक्ष्य के तरह से इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि स्वच्छ भारत का अभियान, स्वच्छ भारत के अभियान में प्राइवेट प्लॉट के अंदर हॉस्पिटल का गैबरेज डाला जा रहा है। हॉस्पिटल के पार्ट जितने भी डैमेजेस चीज़ें हैं सारी यहाँ डाली जा रही है। किस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है, मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जनता से कि आखिर ये पोल्यूशन का क्या कारण है और ये पोल्यूशन फैला कैसे। जी सर। जैसे हमने तो कई बार इनको बोल भी दिया, भाई मलबे को उठवा दो, मतलब बात इतनी उठ रही है कि यहाँ आदमी को खड़ा होना भी दुर्लभ हो रहा है बिल्कुल, लेकिन कोई सुनवाई करता ही नहीं हमारी। मैं मंत्री जी के पास भी गया था परसों जी, और मंत्री जी ने बोला एक इंस्पेक्टर को फोन भी किया उसने, वो बोला पूरा प्रशासन लेके जाओ और उसको उठवा के आओ, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया जी। हाँ नहीं, ये किसका प्लॉट है? और ये एक सरदार जी का प्लॉट है और उसको कई बार फोन भी कर लिया हमने, कई बार बोल दिया भाई हम यहाँ मर रहे हैं, लेकिन वो ना तो फोन उठाता और व्हाट्सएप पे फोन रखता है, कभी किसी की सुनता ही नहीं। वो सरदार जी है। आपने इसमें प्रशासनिक कार्रवाई करने की कोशिश की? हाँ मैंने जी, मेरे लड़के ने कई बार वो पोर्टल पे, पीएम पोर्टल पे अपना नहीं कहाँ डाल लिया, सारे का ईमेल भेज ली जी। संबंधित थाने को आपकी सूचना है? नहीं संजीव थाने के पास वे रोज आते हैं जी थाने वाले, लेकिन मैं नहीं गया जी, मैं इन मंत्री जी के पास गया था जी। हाँ मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने तो कहा था तुरंत उठवाओ इसको, और उसने इंस्पेक्टर भी तुरंत बुलाया, लेकिन वो इंस्पेक्टर यहाँ आया, क्या कह के गया क्या नहीं कह गया ये नहीं पता जी। हाँ। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद राणा जी भी हैं, राजीव राणा जी, जो कि यहाँ पास इस समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित हुए। मैं जानना चाहूँगा राणा जी से कि अल्टीमेटली आप यहाँ पास आए हुए हैं तो इनके वाहन पे यहाँ क्या चीज़ देखी और क्या चीज़ पाया? श्रीमान जी, इसमें जो क्षेत्र है रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी एरिया है, इसमें इस तरह से हम लोगों को मतलब जो आकर के स्थितियाँ देखी है, ये हॉस्पिटल का जितना भी डैमेज गार्बेज है सारा यहाँ इकट्ठा है। कई बार तो गर्भपात की स्थिति के जो चीज़ें यहाँ पर मेरे को कहने में भी संकोच हो रहा है, उनको भी कुत्ते मतलब घसीटते हुए लोगों के रिहायशी मकानों तक पहुँच रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं यहाँ, लोगों का जीना दूभर हो चुका है यहाँ पर और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रशासन से आपकी क्या अपील होगी? प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो ये रिहायशी एरिया है इसके अंदर से ये गंदगी को साफ करने का काम किया जाए, और जो लोग इसके कारण प्रमुख हैं, जो लोग ला करके यहाँ ये सारा इकट्ठा गार्बेज कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या अपील होगी आपकी? राज्य सरकार केंद्र सरकार से यही अपील होगी कि जो स्वच्छ अभियान मोदी जी ने और अन्य जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो सीएम बनी हुई है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जो उनकी देख रेख से दूर हैं। हम आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि इस स्थिति को आकर के एक बार संज्ञान में लेकर के इसे उचित कार्रवाई करें, और जो भी लोग इसमें दोषित है उनको दंडित किया जाए। जी, मेरे साथ यहाँ की जनता भी जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा इस जनता से कि आप यहाँ पास जो माहौल देखा, ये कब से देख रहे हैं और क्या पाया? 3-4 साल हो गए मुझे देखते हुए। मेरी मम्मी को अस्थमा है, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, उनको नेबुलाइजर लेना पड़ता है बार बार। तो वो दिक्कत हमें देखनी पड़ती है कि हमारा परिवार उस चीज़ को देख रहा है, ये नहीं देख पा रहे। इनको आदत हो चुकी है रहने की। अभी कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सामान डालते हैं, कैसा वेस्ट है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी सांस घुटती है इसमें। मैं अपने पिताजी को देखता हूँ सांस में बीमारी से ग्रस्त होते हुए, अपनी माँ को देखता हूँ, तो तकलीफ हमें होती है, इनको नहीं होती। इनको आदत हो रखी है, तो उसके लिए हमें ये कार्रवाई उठानी पड़ रही है। जी, मैं यहाँ के लोकल निवासी हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पास क्या देख पा रहे हैं? हम तो सर इतना है कि यहाँ बहुत गंदगी के कारण हमने प्लॉट तो ले लिया, लेकिन यहाँ रहना भी दुर्लभ पड़ रहा है। बस ये चाह रहे कि यहाँ से ये सफाई हो जाए। सरकार से आपकी क्या अपील होगी? सरकार से यही अपील है कि यहाँ से ये गंदगी हटवा दें, हमें स्वच्छता बना दें, और जब हम यहाँ रह पाएंगे हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। जी हाँ जी। हमारे साथ एक और प्रमुख व्यक्ति जुड़े हुए हैं कि ये जो गंदगी हुई है इसका क्या कारण हो सकता है? अभी ये तो यहाँ से गंदगी है, मैं भी प्लॉट लिया हूँ अभी, इसमें गंदगी देख रहे हैं, सोच रहे हैं बच्चे मैं यहाँ पे कैसे लाऊं। सोच रहा हूँ कि सीएम का यहाँ बढ़िया है, अच्छा लगा, सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इधर देख नहीं पा रहे हैं, किसी के कारण नहीं हो पा रहे हैं। सीएम जी ध्यान देंगे तो हो जाएगा।
ऐसे जो अपराध कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए आपकी क्या सूचना है? जो ऐसे करें उसको एक बार इसको बोला जाए, नहीं किया जाए उसको दंड अपराध दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक प्रमुख व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, यहाँ के निवासी हैं। श्रीमान जी, इसके बारे में पूरा ब्यौरा बताइए कि आखिर ये हुआ क्यों? वो इसलिए सर यहाँ पे बंगाली बस्तियाँ हैं जिसमें ये रह रहे हैं। पीछे भी कार्रवाई हुई थी, हमारी सरकार ने करी है कार्रवाई इसके ऊपर। काफ़ी लोगों को यहाँ पे इन्होंने देखा, पकड़ा भी, जो बंगाली थे उनको लेके भी गई। कुछ अभी ये रह गए हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से पूरे कूड़े का खंडर बनता जा रहा है। ये पूरा एरिया जो रेजिडेंशियल जोन में है, तो यही समस्या है सर। काफ़ी लोग बंगाली ये झुग्गी डाल के रह रहे हैं, इनसे ज़्यादा समस्या है। आप सुन रहे थे, यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है। जहाँ पास केंद्र भारत सरकार ग्रीन सिटी बनाना चाहती है, वहीं पास ग्रीन के बजाय ये पोल्यूटेड सिटी हो रही है। आप देख रहे हैं कि रोहिणी सेक्टर 28 एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर न्यायाधीश के अलावा यहाँ पास तमाम तरह के ऑफिसर्स भी रहते हैं, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है। तो इस ग्रीनरी एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि समाज को किस हिसाब से प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो जिस एक्टिविटी के हिसाब से काम कर रही है कि हर तरफ से ग्रीनरी होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, जिन्होंने संपूर्ण कार्यालय के अंदर सबको गंदगी साफ करके स्वच्छ फैला दिया। आज वही एक ऐसा रेपुटेटेड एरियाज जहां पास आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से गंदगी अपरंपार दिखाई दे रही है। तो यहाँ की जनता सरकार से क्या अपील करना चाहेगी? जरा आप लोग फिर से बोलिएगा, क्या अपील करना चाहेगी? हटवाया जाए। आप इस वातावरण पे रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्या लगता है कि इधर ले चलो, इधर ले चलो, इधर आ जाओ, धीरे धीरे इधर। हाँ, होगा। तो आप देख रहे थे, ये पूरी जनता जो है रेखा गुप्ता से अपील करना चाहेंगी कि आप इस जगह पे जरूर विजिट करें, और ये जो वातावरण फैला हुआ है इनके संबंधित जितने भी, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे वो यहाँ के जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ के प्रॉपर्टी ऑनर है, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इस सजा पे जहाँ तक है कि दंड संहिता के तहत उनको दंडित भी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 के प्रकाश विहार इलाके में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यहाँ पर एक प्राइवेट प्लॉट के अंदर अस्पताल के कूड़े कचरे का जमा होना चिंता बढ़ रहा है। खसरा नंबर 16/6 और 16/7 के आसपास अस्पताल से निकलने वाला कूड़ा खुली जगह पर जमा किया जा रहा है, जिससे इलाकों में गंदगी और बदबू फैल रही है। स्वच्छता अभियान के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से पूरे प्रयास पर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल से निकलने वाले कूड़े में जैविक कचरा, प्लास्टिक और अन्य औषधीय कचरे का मिश्रण होता है, जो अगर ठीक से न निपटाया जाए तो आसपास के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकता है। गंदगी से निकलने वाली गंध और धूल से श्वसन रोगों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को इससे अधिक नुकसान पहुंच सकता है। प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़ा आसपास के जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। दूषित पानी के सेवन से पेट की बीमारियां फैलती है, जो सामूहिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों निवासी ने कई बार इस समस्या को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम प्रशासन को शिकायतें की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोग चिंता जताते हैं कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और बढ़ेगी। स्वच्छता अभियान के तहत शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण बनाने की जो कोशिशें हो रही है, वे तभी सफल हो सकती है जब सभी स्तरों पर निगरानी और कड़ी कार्रवाई हो। अस्पतालों और अन्य संस्थानों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका कूड़ा सही तरीके से निपटाया जाए और किसी सार्वजनिक जगह पर जमा हो। दिल्ली सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और संबंधित विभागों को निर्देशित करे कि रोहिणी सेक्टर 28 में अस्पताल के पास जमा कूड़े को तुरंत साफ कराया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसीलिए स्वास्थ्य प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और जनता को मिलकर काम करना होगा ताकि दिल्ली एक साफ सुथरा और स्वस्थ शहर बन सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी 4 रात चौगुनी तरक्की हो,
तो आप वक्त है निगाहें इंडिया न्यूज़ पर अपनी विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें। हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-indianews@gmail.com, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज़ है कि प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज़ चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।